दोस्तों, जो लोग पीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि यूपी के अभी तक जो एग्ज़ाम्स होते रहे हैं उनमें कम से कम 8 से 9 महीने के पुराने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कम से कम। वैसे तो लोग एक एक डेढ़ डेढ़ साल के क्वेश्चंस को रिवीजन करके जाते हैं, कभी कभी एक दो क्वेश्चन तो और भी पुराना पूछ लिया जाता है। लेकिन कम से कम अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर कर जाना चाहते हैं तो 8 से 9 महीने का करंट अफेयर्स आपको पढ़कर जाना है। ठीक है, ये चीज़ तो बिल्कुल फिक्स हो गई। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है कि जितने भी सेक्शंस आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं उनमें से ये मानकर चलो कि करंट अफेयर्स का जो रेशियो है इसके 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे। और इसको सही करने का स्कोप दोस्तों ऐसा है कि आप 10 में से आपको अगर एक अच्छा सोर्स मिल जाए, आपको ये पता चल जाए कि बस इतना पढ़ने मात्र से ही आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, तो कम से कम ये मानकर चलो कि 10 में से आप पूरे में पूरा स्कोर कर सकते हो। क्योंकि इसमें याद रखना, कुछ बच्चे सोचते हैं कि यूपी पीसीएस लेवल का पढ़ लें, आईएएस लेवल का पढ़ लें, उतना डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि किसी संस्था के कोई डायरेक्टर बनाए गए हैं, सीईओ बनाए गए हैं, कोई फेमस अवार्ड है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको देखो इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको ऐसा कंटेंट कहाँ पर मिलेगा जिसको पढ़कर आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं कि 10 में से 10 क्वेश्चन आपको मिलने ही हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको मैं ये अपना जो टारगेट स्टडी आईक्यू चैनल का मंथली मैगज़ीन है, ये आपको मई महीने का मैगज़ीन दिख रहा है। मई 2021 का ये मैगज़ीन है। और अभी तक का हमारा रिकॉर्ड रहा है कि यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे क्वेश्चंस लगभग 95% करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमारे पीडीएफ से ही मिल जाते हैं। तो ये मई महीने का पीडीएफ है। आपको याद होगा पिछले साल जब यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी सारे क्वेश्चंस हमारे पीडीएफ से मिल गए थे। अब इसमें देखो किस तरीके से आपको तैयारी करवाऊंगा। और देखो यूपी ट्रिपल एससी में आप बेसिकली देखोगे तो अलग अलग टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा ये जो पीडीएफ है इसमें एक बहुत अच्छा सेक्शन आता है उत्तर प्रदेश का। हमारा जो इसमें टॉपिक वाइज जो पीडीएफ बनता है, इसमें एक ये देखो टॉपिक है हमारा, टॉपिक नंबर 12, जिसका टॉपिक है स्टेट इन न्यूज़। कौन कौन से राज्य न्यूज़ में चल रहे हैं। इसमें जब आप इसको ओपन करोगे इस वाले सेक्शन को, तो इसमें एक अलग से एक स्टेट दे रखा है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब चूंकि उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम आप लोग दे रहे हो तो ये मानकर चलो कि यूपी के क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश का जो करंट अफेयर्स है वो ज़्यादा पूछा जाएगा। 10 में से आप मानकर चलो 4 क्वेश्चन आपको हो सकता है यूपी के करंट अफेयर्स से ही मिल जाए। तो ठीक है, यानी कि ये सबसे बेस्ट पीडीएफ है आपके लिए। इससे अच्छा पीडीएफ नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज दे रखे हैं। आप कहीं और से अगर आप पढ़ते हो तो मिक्स में क्वेश्चन होने की वजह से आपको डाउट होता है। यहाँ पर आपको देखो उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन एक ही जगह आपको मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन को आप रिविज़न कर लें तो आपका कम समय में आप सीधे क्या करें, अगर आपका मन नहीं है ये सब पढ़ने का, ना पढ़ें, सीधे आए टॉपिक नंबर 12 पर, उसमें उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स है, रिवीजन कर लिया, बस हो गया। अभी मैं आपको इस पूरे पीडीएफ को भी दिखाऊंगा। आप देखो क्या होता है, एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली अवार्ड से बनना ही है। गवर्नमेंट स्कीम से 1 से 2 प्रश्न आपके बनने। अपॉइंटमेंट से आपके 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस से एक क्वेश्चन हो गया, स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन हो गया, इकोनॉमी भी कभी कभी पूछ लेता है 1 नंबर में, फेमस पर्सन हो गया, इंटरनेशनल इशू से भी कभी कभी पूछ लेता है, नेशनल इशू हो गया, रैंक रिपोर्ट और इंडेक्स से एक क्वेश्चन हो गया। तो ये सब टॉपिक हैं, इनसे तो 100% एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि सर हम कम समय में कैसे तैयार कर सकते हैं। अब जैसे आपको याद होगा ये जो इम्पॉर्टेंट डेज वाले क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको एक ही जगह सारे इम्पॉर्टेंट डेज मिल जाए पूरे महीने के, तो आप बहुत आसानी से रिवीजन कर पाओगे। तो हमारी इस पीडीएफ में आप देखोगे कैसे क्वेश्चंस अरेंज किए जाते हैं। देखो यहाँ पर आपको दिखाऊं, सबसे पहले तो देखो हमने जो फेमस टॉपिक हैं जैसे कि अपॉइंटमेंट हो गया, अवार्ड्स हो गया, रैंक और इंडेक्स हो गया, इंपॉर्टेंट डेज हो गया, इनकी एक लिस्ट भी बना रखी है लिस्ट फॉर्मेट में। अब ये लिस्ट फॉर्मेट में बनाने से फ़ायदा ये होता है, जैसे ये आप देख रहे हो लिस्ट फॉर्मेट में,
तो लिस्ट फॉर्मेट में ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसका रिवीजन सुपर फास्ट हो जाता है। बहुत ही कम समय में बस आप लिस्ट देखेंगे या एग्ज़ाम के टाइम पर लास्ट मिनट में जब रिवीजन करना होता है तो सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन कर लेंगे। जैसे कि इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इस तरीके से पूरा डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब इस पीडीएफ को परचेज़ कैसे करना है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है, उस पर क्लिक करें। वहाँ से जाके पेमेंट करके आप मई का ले सकते हैं। इसके अलावा जनवरी से लेकर मई तक का लेना है तो उसके भी लिंक आपको धीरे धीरे मिल जाएंगे। अब आगे चलते हैं। देखो पूरे मई महीने का पीडीएफ दिखा रहा हूँ। मई में जितने भी अपॉइंटमेंट हैं सबकी लिस्ट है। इसके बाद में शुरू हो जाता है दोस्तों अवार्ड्स वाला टॉपिक। तो अवार्ड्स वाले टॉपिक में भी हम लिस्ट वाले फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैंने आपको लिस्ट में दे दिया तो मैं डिटेल में नहीं दूंगा, ये सारे क्वेश्चंस आपको डिटेल फॉर्मेट में भी मिलेंगे। तो ये अवार्ड्स वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसके बाद में आ जाता है इम्पॉर्टेंट डेज। इम्पॉर्टेंट डेज, तो इम्पॉर्टेंट डेज का जो टॉपिक है उसमें भी आप देखोगे तो ये एक ही जगह पर सभी दिवस, ये देखो दिवस कब मनाया जाता है उसकी थीम क्या है, दिवस कब मनाया जाता है उसकी थीम क्या है, सब कुछ इसमें दे रखा है। इतनी बनी बनाई करंट अफेयर्स आपको कहीं नहीं मिलेगी। विश्वास मानियो इससे बाहर आपके क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। अब हम देखो आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो हम अपॉइंटमेंट का लिस्ट ऊपर देख चुके हैं। अब इसमें देखो ये अपॉइंटमेंट का टॉपिक आ गया। टॉपिक वाइज में क्या होता है कि अब देखो डिटेल में क्वेश्चंस होगा। 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। इसके नीचे आपको एक फ़ोटो लगी होगी। अब फ़ोटो होने से क्या फ़ायदा होता है आपको भी पता होगा कि फ़ोटो लगी होने से आप क्या उसको लंबे समय तक रिमेंबर कर पाओगे, लंबे समय तक आप उसको याद रख पाओगे, ये इसका फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप लंबे समय तक याद रखोगे, इस वजह से फ़ोटो भी है। अब देखो बीआरओ का अगर क्वेश्चन है तो बीआरओ के बारे में भी जानकारी दे रखी है। ठीक है, इसका मतलब है करंट जीके भी आपका इसमें तैयार हो जाएगा। अब देखो ये चलते आएंगे। अब आप देखो जैसे ये क्वेश्चन था कि हाल ही में ये व्यक्ति जो हैं ये भारत के नए वित्त सचिव बनाए गए हैं। अब इसमें देखो वित्त सचिव के क्वेश्चन में आपका रिलेटेड स्टैटिक जीके में राज्यसभा कौन मेंबर है, चेयरमैन कौन है, लोकसभा का स्पीकर कौन है, ये सब कुछ देखो मैंने यहाँ पर आपका रिवीजन करवा दिया। तो ये कहने का मतलब है डिटेल में आपका करंट अफेयर्स, करंट जीके, स्टैटिक जीके सब कुछ तैयार हो जाता है। देखो बैंक वाला क्वेश्चन यहाँ पर हमने किया था, ये बैंक वाला क्वेश्चन। इसमें एक बैंक है जिसके एमडी और सीईओ अपॉइंट किए गए हैं, तो उसके नीचे आप देख सकते हो उसकी पूरी लिस्ट। ये देखो बैंक और उसके चेयरमैन की पूरी जो लिस्ट है ये भी यहाँ पर मैंने दे रखी है। इसी प्रकार से आप देखोगे पूरा हम लोग नीचे आएंगे। अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स पर। अगला टॉपिक आप देख सकते हो गवर्नमेंट स्कीम। अब इसमें गवर्नमेंट स्कीम वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर आगे चलते हैं। अब देखो अगला टॉपिक यहाँ पर दोस्तों आ जाता है। टॉपिक है हमारा स्टेट करंट अफेयर्स। अब इसमें यूपी के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है किसी भी टॉपिक में आपको ऐसा नहीं कि पूरे महीने में पता चल रहा कि सब कुछ तैयार कर रहे हो। आपको विशेष रूप से जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ सिर्फ वही पढ़ोगे तो आप विश्वास माने दूसरे बच्चों से कई गुना आगे आप बढ़ जाओगे। कम समय में बहुत ज़्यादा आप इसमें सीख पाओगे। अब देखिए इसके लिए मैं आपको अपना नंबर भी दे देता हूँ 7238969297। इस नंबर पर आप मुझे डिस्कशन भी कर सकते हैं कि आपको पीडीएफ कैसे लेना है। नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे, पेमेंट करने के बाद में डायरेक्ट आपकी ईमेल आईडी पर पीडीएफ आ जाएगा।